हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है बहुत खास है, क्योंकि आज के इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे लोग ये सारे सवाल मेरे पास भेजते रहते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, या अभी तक हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है। तो हम क्या करें कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए? क्योंकि हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हैं, परंतु अभी तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो हम कैसे पवित्र आत्मा पा सकते हैं? बाइबल के कौन सा वचन पढ़ें जिससे कि हमें पवित्र आत्मा मिल सके? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बाइबल के वचन को सिर्फ पढ़ने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, बाइबल को किताब की तरह रट्टा मार लेंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा के हम दो प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहला कार्य, जब एक व्यक्ति पापी होता है तब पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में होता है और उसका मन परिवर्तन होता है। जब तक पवित्र आत्मा आपके मन में कार्य नहीं करता तब तक आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ऐसा कर पाता है। और दूसरा काम हम ये देखते हैं, जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, उद्धार पाने के बाद उसके अंदर पवित्र आत्मा के काम दिखाई देने लगते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा की जो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, वो पवित्र आत्मा के वरदानों से जब भरने लगता है, ये उसका दूसरा काम हम देख पाते हैं पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति के जीवन में। तो यहाँ पर जो लोग मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ रहे थे पवित्र आत्मा पाने के बारे में, या जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो पूछते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, नहीं मिला है, कैसे पता चलेगा? तो इस सब चीज़ों में अधिकतर लोगों का मानना यही है कि वो पवित्र आत्मा इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर के जो वरदान को पा सकें या पवित्रता का जीवन जी सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि बहुत दूर चले जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अपने आप को भूखा प्यासा रखो, अपने आप को सताओ, अपने आप को दुख दो तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बाइबल के वचनों के अनुसार आपको समझना होगा कि एक मसीह व्यक्ति पवित्र आत्मा बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है और बाइबल के अनुसार उन सारे बातों को अपने जीवन में लागू करना है। तो सबसे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वचन के अनुसार आप देखिए आप पवित्र आत्मा किस प्रकार से पा सकते हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से विनती करूंगा। तो हम उसके लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 15 और 16। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि एक और सहायक परमेश्वर देने वाला है, और वो एक और सहायक कौन है? वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और वो सहायक आपको कैसे मिलता है? प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यानी जो कोई यीशु मसीह से प्रेम रखता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, उसको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मिलेगा, उसके मददगार के रूप में मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह से आप प्रेम करते हो, इस बात का क्या सबूत है? इस बात का कैसे पता चलेगा ना? अभी बहुत सारे लोग बोल देंगे इस वीडियो को देखने का, हम तो हाँ सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं। देखिए, बोलने वाली बात यहाँ नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं उन सब से पूछो कि आप यीशु से प्रेम करते हो, सब कहेंगे हम यीशु से प्रेम करते हैं। तो यीशु से अगर प्रेम करते हो तो सबको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? क्यों पवित्र आत्मा का अनुग्रह या पवित्र आत्मा का वरदान सबके जीवन में नहीं है? सबसे पहली चीज तो वरदान अलग है, पवित्र आत्मा की अगुवाई अलग चीज है ना। यहाँ पर मैं वरदान के विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि वरदान चाहिए, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है पवित्र आत्मा के आपके जीवन में काम करने को लेकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर। तो अगर सारे लोग प्रभु से प्रेम करते हैं जैसा कि बाइबल के अनुसार होना चाहिए, तो फिर सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलनी चाहिए। लेकिन सबके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। हर मसीह को पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है। कुछ मसीहों को तो शैतान भी चला रहा है ना। वो भले ही चर्च जा रहे हैं, भले ही पवित्र जीवन जीने की बात करते हैं, भले ही वो प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है? शैतान है। आज भी उनको शैतान कंट्रोल करता है। उनके आदतों से हमें पता चलता है, उनके कामों से हमें पता चलता है। लेकिन अगर यहाँ बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं पिता से विनती करूंगा कि उसके लिए एक पवित्र सहायक दिया जाए। अब वो प्रेम क्या है? आप सच्चा प्रेम यीशु से कर सकते हो, इसका सबूत क्या है?
बोलने से तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, मैं खड़े होकर बोल दूं मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है। इसके लिए उसी वचन में प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है उसकी परिभाषा उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो आप यीशु से प्रेम नहीं करते हो। चाहे आप कितना भी माइक लेकर चिल्लाते रहो कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर यीशु से प्रेम रखते हो तो यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं, जो बातें कही हैं पवित्र जीवन जीने के बारे में, उनको आपको मानना होगा। और जो व्यक्ति उस आज्ञा को मानेगा उसी को पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला है, और अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन देखना होगा। क्या आप वचन के अनुसार चलते हैं? क्या आप वचन की इच्छा जो बातें हैं वो अपने जीवन में लागू करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही लागू करना शुरू कर दीजिए। आज से अपने जीवन को परखिए, अपने पास्टर से बात कीजिए कि आपके जीवन में क्या क्या कमी घटी है, आप उनको बताइए। वो आपको मार्ग बताएंगे, प्रार्थना करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आपको परमेश्वर में बढ़ना है। तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको वो सहायक चाहिए तो आपको यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। और यीशु मसीह से जो प्रेम करता है उसका एक ही जो पहचान है वो है उसकी आज्ञाओं को मानता है। और दूसरी एक वचन में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय के 23 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा उसको हम बताना चाहते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ फिर से यीशु मसीह उस बात को रिपीट कर रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम, पहले वहाँ पर सवाल पूछा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उनको उत्तर भी दे रहा है कि देखो, यदि मुझसे कोई प्रेम करता है तो वो मेरी वचनों को जरूर मानेगा। अगर वो मेरे वो वचन को मान रहा है तो ही वो मुझसे प्यार करता है। और जो व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा। यानी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात के लिए भी आपको एक ही चीज़ करना है, यीशु मसीह के वचन को मानना है। जो व्यक्ति यीशु के वचन को मानता है उससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। हर किसी से परमेश्वर प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे परमेश्वर तो जगत के क्या कहते पापियों से प्रेम किया। हाँ, लेकिन जब आप यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हो, उस प्रेम के कारण ही तो आपका उद्धार हुआ है ना। बिना बोले, आपकी कीमत चुकाए बिना यीशु मसीह को इस कलवरी क्रूस पर बलिदान करके परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया, दिखा दिया कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप उस बलिदान के द्वारा उद्धार पा लेते हैं, उसके बाद अगर आप वचन में नहीं चलते तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते, ये जरूरी नहीं है ना। चर्च जाने से परमेश्वर आपसे प्रेम करते नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर उसी से प्रेम करेंगे जो उसके पुत्र के साथ बना हुआ है। जो उसके पुत्र के साथ नहीं बना रहेगा, परमेश्वर उसको उठाकर नरक में फेंक देंगे। तो यहाँ इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मेरे प्रियो, जो अगर मुझसे प्रेम रखता मेरे वचनों को मानेगा, और जो मेरे वचनों को मानेगा मेरा पिता यानी कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी उससे प्रेम रखेगा और हम दोनों उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यानी कि परमेश्वर भी होगा, यीशु मसीह भी आपके जीवन में होंगे, पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में होंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो पवित्र आत्मा को ना अपने जीवन में ना महसूस कर पाते हैं, ना ही उसके सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं। और वो जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिल जाए, कैसे मिले। तो उसके लिए कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं है। सिर्फ आपको वचन के अनुसार जीवन जीना है, अपने आप को पवित्र रखना है और निरंतर वचनों के अनुसार चलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, उसका फल आपके जीवन में दिखना शुरू होगा और आप पवित्र आत्मा से भरपूरी का जीवन आप जी पाओगे, भरे हुए जीवन जी पाओगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चल पाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका है पवित्र आत्मा पाने का। तो अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन को परखें, देखें और वचन के अनुसार यीशु मसीह से प्रेम करें, वचन अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।